Okay, listen this. सच में नास्तिक हो जाओ तो शायद कभी तुम आस्तिक भी हो सकते हो। नास्तिकता और आस्तिकता में विरोध नहीं। नास्तिक का सीढ़ी, प्राथमिक सीढ़ी है आस्तिक होने के लिए। अगर मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को नास्तिक बनाऊं, हर बच्चे को जिज्ञासा दूं, प्रश्न दूं, खोज की आकांक्षा दूं, हर बच्चे के जीवन में एक तीव्र प्रेरणा भरूं कि तू जानना मानना मत। अब इन्हीं चीजों को सुन करके बहुत सारे फेक ओशो लवर्स खुद तो एथिस्ट बन ही जाते हैं, ओशो को भी एथिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट को समझो, ओशो क्यों चाहते हैं कि हम नास्तिक बने या हर बच्चा नास्तिक बने? सिर्फ इसलिए ताकि हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो, हम जिज्ञासु बने, हमारे अंदर एक खोज की चाह हो, हमारा विचार खुला हो। बस इसीलिए अगर ये सब चीजें थीस्ट होके पूरी हो रही है तो भी चलेगा, लेकिन उनका एथिस्ट बनाने का मकसद बस इतना है कि आपके विचार खुल सके, क्योंकि बंद विचारों से उस परमात्मा, भगवान, कृष्ण, राम, गॉड, अल्लाह, एक ओंकार को नहीं जाना जा सकता। आपको ये खुला रखना पड़ेगा। बस इसलिए, बस इसी कॉन्टेक्स्ट में वो चाहते हैं कि हम सब एथिस्ट बने, थोड़े खुले विचार रखें, जिज्ञासु बने। अब हम आते हैं सोशल मीडिया के चंगू मंगू एथिस्ट पे। इन्होंने एथिज्म को चुन के विचार को बंद कर लिया, अपनी नास्तिकता अपनाया, लेकिन आप जिज्ञासु नहीं बने, आप खोजी नहीं बने, आपके विचार नहीं खुले, तो आपकी नास्तिकता का मतलब क्या रह गया? इसका कारण ये है कि ये जो एथिस्ट है, दे आर नॉट जस्ट डिनाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, दे आर हेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। उनको भगवान से नफरत होती जा रही है। बट ये समझ नहीं पा रहे कि अगर आप एक खुले विचार वाले व्यक्ति हो तो ये प्राथमिक सीढ़ी है, प्राथमिक। ओशो प्राथमिक सीढ़ी पे नहीं थे, ओशो प्राथमिक सीढ़ी पे पैर रख के आगे भी बढ़े थे। आप लोग प्राथमिक सीढ़ी पे बैठ गए हो टिक करके, आगे कुछ सोच ही नहीं रहे हो, आप आगे कुछ खोजना ही नहीं चाह रहे हो। उनके आधे अधूरे विचारों को पकड़ लिया है, साइंस की बाउंड्रीज को पकड़ लिया है, और बैठे हुए हो एक जगह पे कि नहीं अब आगे कुछ खोजना ही नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं है। तो भाई मेरे इसका क्या फायदा यार? अगर तुम इस तरह से एथिज्म के रास्ते पे चल रहे हो तो क्या तुम्हारी एथिज्म एक कट्टर धर्म ही बन करके नहीं रह गया? जैसे एक अल्प ज्ञानी धार्मिक व्यक्ति को लगता है कि मेरा धर्म सबसे महान है, बाकी सारे धर्म वाले बेकार हैं, वैसे ही तुम बन के रह गए हो कि मेरा नास्तिकतावाद बेस्ट है, बाकी सभी धर्म बेकार है। बस एक ईगो डेवलप कर लिया है। आचार्य रजनीश को समझो तो सही कि वो क्या कह रहे हैं।